एक्सरसाइज 7 इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू में साइन 8x इंटू में dx क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू में dx हो जाएगा। अब देखेंगे ये फार्मूला बन जाता है 2 साइन इंटू साइन बी का, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस का cos a प्लस वी जाकर अब उस वैल्यू पुट करते हैं इसी हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू करते हैं, हो जाएगा cos a माइनस बी यानी 4x माइनस 8x हो जाएगा। तो cos में माइनस का कोई मतलब नहीं होता, रिप्लेस हो जाता है, तो 4x में से 8x जाएगा, बचेगा 4x माइनस का cos आता है a प्लस b, तो 4x और 8x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12x, बाहर रहेगा dx, अंदर भेज देते हैं इसको, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx और माइनस 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 12x और dx जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ते हैं 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है यानी समाकलन होता है साइन, तो साइन 4x ये हो जाएगा। अब यहाँ x तो है नहीं, x का कितना है 4x, तो 4x का कीजिए अवकलन, और अवकलन किया गया समाकलन में कहाँ आता है, भाग में आता है, डिवाइड में आता है, तो 4x का अवकलन कितना होगा 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ भी cos का समाकलन क्या होता है साइन, तो हो जाएगा साइन 12x, और 12x का हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, कितना आएगा 12, तो 12 चला जाएगा डिवाइड में, प्लस का c हो जाएगा। व्यवस्थित कर लेते हैं इसे, तो हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा c, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इंटीग्रेशन, ऊपर दिया है 1 माइनस cos x और नीचे दिया गया है 1 प्लस cos x और इंटू में dx दे रखा है। अब डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ इसमें अलग किया जाता है। तो cos 2x वाला जो आपको फार्मूला पढ़ाए थे हम, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ये था, और दूसरा था cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी ऐसे फार्मूला यहाँ लगाते हैं जैसे ये यहाँ भी बन कट जाए, यहाँ भी बन कट जाए, क्वेश्चन हो जाए हमारा आसान जाकर। तो शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब फार्मूला यहाँ कौन सा लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं ताकि बन कट जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए कौन यहाँ पर x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी x/2 जाकर ऐसे ही नीचे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस में cos x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 1, बाहर क्या रहेगा dx। अब देखते हैं क्या, देखिए 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 से 1 कट गया, जाके लगाएंगे इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा, अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा, और नीचे के ऊपर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2 cos स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये पहला वाला फार्मूला, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर x/2 इंटू में dx, ये बचेगा बराबर इंटीग्रेशन
10 स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू में डी एक्स बनेगा बराबर इंटीग्रेशन। अब 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, तो इसको बदलना किस में पड़ेगा, सेक स्क्वायर में। तो यहाँ होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर में होता है सेक स्क्वायर एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए, 10 स्क्वायर एक्स की, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये उठा के यहाँ रखें। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस का 1, बाहर कितना रहेगा डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 डी एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स जाकर। अब करते हैं इसका समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10 एक्स वाई 2। अब देखते हैं ये एक्स वाई, यहाँ तो एक्स है नहीं, ये क्या है, एक्स के भाग में 2 है, तो इस एक्स बाई 2 का क्या करते हैं, फिर से अवकलन करते हैं। तो करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2 यहाँ हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है प्लस का सी होता है, इसका ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 10 एक्स अपान 2 माइनस एक्स प्लस का सी, यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रेशन ऊपर cos एक्स डिवाइड में 1 प्लस का cos एक्स जाकर और इंटू में डी एक्स जाकर। इसको हल करते हैं, नीचे 1 काटने वाला सूत्र x का एक और सूत्र लगा देते हैं। देखिए ऊपर cos x का सूत्र लगा देते हैं हम लोग, cos x बराबर में cos स्क्वायर एक्स अपान में 2 माइनस का साइन स्क्वायर में एक्स अपान में 2 जाकर, और नीचे cos x वाला सूत्र 1 काटने वाला लगा देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस का 1 और रखते हैं वैल्यू, ऊपर हो जाएगा जाकर cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 जाके, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, और बाहर कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 1 से 1 कट जाएगा, अब अलग अलग भी कर लेते हैं। तो 1/2 अगले स्टेप में लग करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, डिवाइड में क्या रहेगा cos स्क्वायर एक्स अपान 2 और इंटू में रहेगा डी एक्स जाकर। आगे बढ़ते हैं, 1/2 बाहर रहने दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपान 2 रहेगा, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स अपान 2 रहेगा, माइनस इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 रहेगा, नीचे cos स्क्वायर एक्स अपान 2 रहेगा, डी एक्स रहेगा, ये रहेगा इक्वल 1/2, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू में डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, साइन अपान में cos किसकी निष्पत्ति है, tan की, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू में डी एक्स। अब देखेंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन यानी 1 का समाकलन कितना होता है एक्स माइनस ये 1/2 हो गया है इंटीग्रेशन। अब यहाँ tan स्क्वायर का तो समाकलन पढ़ा नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या बनाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, बाहर कितना रहेगा डी एक्स, जाके कर देते हैं इसका समाकलन। तो ये हो जाएगा एक्स अपान में 2 माइनस 1/2, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स वाई 2, और फिर एक्स अपान में 2 का फिर से अवकलन होगा, वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा
एक्स प्लस का सी, यही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू में dx बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, पूरा का पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है, समाकलन पढ़े नहीं है, तो साइन स्क्वायर x को बदलेंगे किस में, काश 2x वाले सूत्र में। तो याद रख लें, चाहे उस तरह से बना लें कि साइन स्क्वायर x का जो सूत्र होगा जाके 1 माइनस का कोण हो जाता है दुगना, तो कितना हो जाता है, cos में 2x अपान में 2 हो जाता है। ठीक, वैल्यू यहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos में 2x अपान कितना हो जाएगा 2, और पूरे का रहेगा स्क्वायर जाकर, पूरे क्या रहेगा स्क्वायर जाकर। तो ये इंटीग्रेशन रहेगा नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1 अपान में 4 बाहर निकाल दिए, यहाँ लिख दिए 1 माइनस cos 2x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, यहाँ dx यहाँ dx। ठीक, 1/4 हो गया इंटीग्रेशन, इसको ओपन कीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 2x और माइनस का दोनों की गुणा का 2 टाइम्स यानी 2 गुना, तो हो जाएगा 2 cos 2x जाकर, और बाहर क्या हो जाएगा dx जाकर। फिर देखिए ये 1 अपान में 4 रहेगा, इंटीग्रेशन ये 1 रहेगा, cos स्क्वायर 2x रहेगा, माइनस का 2 cos 2x रहेगा, बाहर कितना हो जाएगा dx जाकर। अब देखते हैं, देखिए 1 का भी समाकलन आसान से हो जाए, cos स्क्वायर का नहीं होगा, जाके cos 2x का हो जाएगा। तो cos स्क्वायर वाले टर्म का बनाते हैं वही वाले सूत्र से, तो होता है cos स्क्वायर 2x का चाहिए है, तो हो जाएगा 1 प्लस कोण यहाँ दुगना हो जाता है, cos कितना हो जाएगा 4x अपान में कितना हो जाएगा 2, अपान में कितना हो जाएगा 2 जाकर, अपान में कितना हो जाएगा 2। अब वैल्यू रखते हैं, तो ये 1 अपान में 4 रहेगा, इंटीग्रेशन चलने दीजिए 1 हो जाएगा प्लस में, इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो 1 प्लस में cos 4x अपान में कितना हो जाएगा 2, माइनस का यहाँ कितना रहेगा 2 cos में 2x और बाहर कितना है dx, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपान में 4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस में, अब इसको भी करते तो यहाँ 1 अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 4x अपान में 2 हो जाए, और 1 अपान 4 चल ही रहा है, तो हो जाएगा 1 अपान में 8 इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx प्लस फिर 1 अपान में 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा cos 4x इंटू dx माइनस 2, और यहाँ 4 डिवाइड में यहाँ क्या रहेगा cos 2x इंटू में dx जाकर बराबर आते हैं, ये 1 अपान में 4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपान 8 इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपान में 8, cos का समाकलन जो होता है cos 4x का समाकलन जो होगा जाके वो क्या हो जाएगा sin 4x। अब देखिए यहाँ पर x तो है नहीं, तो कितना है 4x, तो 4x का फिर क्या होगा अवकलन होगा जाके, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस ये 1 अपान 2 कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा sin 2x डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस का c जाएगा। थोड़ा व्यवस्थित करके लिख देते, अब व्यवस्थित जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x अपान 4 प्लस में x अपान 8 प्लस 32 हो जाएगा sin 4x माइनस 1 अपान 4 साइन कितना हो जाएगा 2x प्लस का c। यही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इंटीग्रेशन cos की पावर 4 x dx हो जाएगा।
इसको भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमको बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। बराबर इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं कास स्क्वायर एक्स और पूरे का स्क्वायर इनटू में डी एक्स जाएगा। अब देखिए कास स्क्वायर एक्स का ऐसे तो होगा नहीं समाकलन, तो क्या करते हैं इसको कास 2x वाले सूत्र में चेंज कर लेते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कास 2x अपान कितना हो जाएगा 2 जाकर रखते हैं या वैल्यू, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कास 2x अपान कितना हो जाएगा 2 और ऊपर कितना रहेगा स्क्वायर रहेगा इनटू में dx रहेगा। ठीक, अलग अलग कर लेते हैं, स्क्वायर भी खोल देते हैं। तो 4 का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 बाहर हो गया इंटीग्रेशन। अब 1 का वर्ग प्लस में कास 2x का वर्ग तो हो जाएगा कास स्क्वायर 2x आ जाएगा, प्लस में दोनों की गुणा का 2 गुना आ जाएगा। और बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। 1/4 चल ही रहा है इंटीग्रेशन। देखिए 1 का समाकलन हो जाएगा कास स्क्वायर 2x का नहीं होगा जाकर, तो इसको बना लेते हैं। देखिए किस तरह से बनता है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इसी फार्मूले से बनेगा सेम, तो हो जाएगा 1 प्लस कास में अब फिर देखिए कोण कितना है 2x, तो कितना आएगा 4x और डिवाइड में 2 चल रहा था 2 ही चलेगा और प्लस में कितना हो जाएगा 2 कास में 2x और बाहर कितना हो जाएगा dx जाकर। बढ़ते हैं आगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस में अलग अलग कर देते हैं, तो 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन रहेगा 1 प्लस में कास 4x का इंटू dx का और प्लस में देखिए यहाँ 2 से ये 2 किस में गुणा में ये 4 भाग में ही कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन कास 2x इंटू में dx जाकर, तो यहाँ बचेगा 1/4 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस 1/8 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कास 4x का कितना होता है साइन 4x और 4x का फिर होगा अवकलन कितना बचेगा 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा कास 2x का साइन 2x अपान कितना रहेगा 2 और प्लस का c। व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा x अपान में 4 प्लस अलग अलग कर देते हैं, यहाँ x अपान में 8 प्लस साइन 4x अपान में 32 हो जाएगा प्लस साइन 2x रहेगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस c। बस यही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स और बाहर कितना है dx जाकर, बाहर कितना है dx जाकर। अब सोचते हैं कि इसका क्या करें कि किस तरह से ये आसान हो जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है 1 माइनस का कास स्क्वायर एक्स रखते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस में कास एक्स, इतना क्या है dx ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर 1 प्लस कास एक्स चल रहा था नीचे चलता रहेगा। अब देखिए ये किस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी यानी 1 प्लस में कॉस एक्स रहेगा और एक ब्रैकेट में आता है क्या है ए माइनस बी यानी 1 माइनस का कॉस एक्स रहेगा, बाहर कितना रहेगा डी एक्स जाके, ये सेम कट गया, बचेगा
बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x और इंटू में dx कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस cos x का sin x प्लस का c, यही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और अपान में दे रखा है cos अल्फा cos x माइनस का cos अल्फा जाकर, ये सवाल दे रखा है dx। अब देखते हैं ध्यान से कि यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ अल्फा है यहाँ तो 2 अल्फा, यानी जस्ट डबल वाला है। तो डबल वाले कोण हमने पढ़े भी हैं, कास में 2x या 2 अल्फा वाला सूत्र क्या होगा जाकर, देखिए cos 2x cos 2x वाले सूत्र दो तरह के पढ़े थे। एक कौन सा पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक पढ़ा था जाकर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो ऊपर यही मान लगाने हैं दोनों इसी सूत्र से, ताकि ये 1 भी कट जाए और नीचे cos x भी बच जाए जाकर। अब देखते हैं कि क्या किया जाए। अब ध्यान ये रखना नीचे दोनों टर्म कास में है तो सूत्र तो कास वाला ही लगेगा, ये तो कन्फर्म है। अब लगाते किस तरह से ये देखते हैं। इंटीग्रेशन cos 2x का लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक, एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया। माइनस शुरू करते हैं, cos 2 अल्फा के लिए बनाते हैं तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा जो चल रहा था cos x माइनस का cos अल्फा, और बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। तो नीचे तो वही cos x माइनस का cos अल्फा, ऊपर देखते हैं भेजिए इसको तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और बाहर कितना हो जाएगा dx। अब देखते हैं 1 से 1 कट जाएगा और 2 कॉमन निकालिए तो नीचे जो चल रहा था वही चलेगा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर देखिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बाहर dx। अब देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में रहेगा a प्लस b, एक ब्रैकेट में रहेगा a माइनस b वाला जाकर। ठीक, 2 हो गया है इंटीग्रेशन, यहाँ रहेगा जाके cos x प्लस में cos अल्फा, दूसरे में रहेगा cos x माइनस का cos अल्फा, और डिवाइड में क्या रहेगा cos x माइनस cos अल्फा, बाहर कितना रहेगा dx। अब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा, और बाहर कितना बचेगा dx जाकर। आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, आसान से हो जाएगा। 2 cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा cos अल्फा। अब dx दिया गया यानी क्या हो जाएगा x प्लस का c, यही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है इंटीग्रेशन ऊपर है cos x माइनस का sin x, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नीचे 1 प्लस का sin 2x दिया गया,
ठीक, अब फार्मूला लगाते हैं। ऊपर ऐसे रहने दीजिए, cos x माइनस का sin x, नीचे 1 का फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, ठीक, प्लस में sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू में cos x, यहाँ क्या हो जाएगा dx, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रेशन रहेगा, ऊपर रहेगा cos x माइनस का sin x। अब नीचे देखते होंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पूछ जाएगा। तो लिखते हैं यानी sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर इनटू में dx चल रहा था dx। इंटीग्रेशन ऊपर क्या था cos x माइनस का sin x था और डिवाइड में क्या था sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर था इनटू में dx। अब नीचे वाले को मानते हैं t जाकर, तो यहाँ लिखते हैं sin x प्लस में cos x बराबर क्या माने हैं t। अब इसका करते हैं अवकलन, तो sin x का क्या हो जाएगा अवकलन cos x माइनस cos x का होगा माइनस का sin x, तो माइनस हो गया sin x हो गया। अब बाहर कितना लगाएंगे dx बराबर में dt। अब देखें अंश में यही टर्म है यानी रिप्लेस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1/में t स्क्वायर इंटू में dt, t स्क्वायर इंटू में dt ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा t की पावर -2 इंटू में dt जाएगा बराबर, इसका अवकलन कर दीजिए t की पावर -1 हो जाएगा, फिर नीचे भी -1 प्लस का c हो जाएगा यानी माइनस t की पावर -1 प्लस का c। अब t की वैल्यू कितनी है उठा के यहाँ रख देते हैं। अच्छा डिवाइड में भी चला जाएगा क्योंकि पावर कितनी है -1 है, तो -1/में sin x cos x और प्लस का क्या हो जाएगा c। यही आंसर है, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा 15 तक। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इंटीग्रेशन दिया गया है 10 की पावर 3 2x इंटू में sec 2x इंटू में dx जाकर। अब देखेंगे कि 10 की पावर 3x का तो कोई सूत्र हम पढ़े नहीं है, इसको क्या किया जाए कि ये रिप्लेस हो जाए। अगर sec स्क्वायर x बना लिया जाए तो sec स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन होके ये गायब हो सकता है, बना देते हैं उसी से, क्या होगा जाकर देख लेते हैं। चलिए इक्वल इंटीग्रेशन, इसको तोड़ लेते हैं, लिखते हैं 10 स्क्वायर 2x एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और 10 2x को एक साथ लिख देते हैं और sec 2x जैसे लिखा था एडजेटिव लिखा रहता है, ठीक। इंटीग्रेशन इसको तोड़ देते हैं sec में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और बाहर कितना चल रहा है 10 2x इंटू में sec 2x इंटू में dx जाकर, ठीक, इंटू में dx जाकर अंदर भेजते हैं इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा जाके ये रहेगा sec, इसको लिखते हैं 2x और पूरे का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो आ जाएगा 10 2x इंटू में sec 2x और इंटू में dx जाकर, और माइनस में अगला टर्म बन जाएगा जाकर 10 2x और sec में 2x dx जाकर। अब देखिए sec 2x को t मानते हैं, sec 2x क्या मानते हैं t जाकर। अब इसका करते हैं अवकलन, तो sec x का होता है sec x इंटू 10x, तो हो जाएगा sec 2x इंटू में 10 2x
और इनटू में 2x का कितना हो जाएगा 2 और इनटू में dx बराबर में dt। वैल्यू किसकी चाहिए? अब देखिए ये तो रिप्लेस हो जाएगा इधर वाला, तो यानी ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो अगले टर्म पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t² इंटू में dt माइनस इंटीग्रेशन ये ऐसे रहने दीजिए sec 2x इंटू में tan 2x और इंटू में dx चलने दीजिए। अब देखेंगे 1/2 यहाँ हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस ये इंटीग्रेशन किसका है sec 2x इंटू tan 2x का, किसका इंटीग्रेशन? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sec 2x का। अब देखिए 2 यहाँ x होता तो छोड़ देते हैं हम, कितना है 2x, तो 2 कहाँ आएगा डिवाइड में 2 और प्लस का हो जाएगा c जाके, वैल्यू पुट कर देते हैं t की, तो 1/2 t की वैल्यू कितनी है sec 2x पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड में भी कितना मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है। अब ये माइनस sec 2x/2 ये रहेगा प्लस का c। यहीं तक सीरीज आज की एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में मैथमेटिक्स की 12th क्लास की यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व्ड सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। 2023 से लेकर 2017 तक के जितने भी अनसॉल्व्ड हैं सभी एक एक करके कराए जाएंगे। धन्यवाद।